दोस्तों बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे पास इस YouTube चैनल में और भी बहुत सारी जगह। तो कुछ सवाल जो मैं बहुत ज्यादा ही देखा कि सनातन धर्म में इतनी सारे ग्रंथ, इतने सारी किताब क्यों है? क्या ये आपकी ताकत है कि कमजोरी है? ये चीज आपको अगर समझना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आज हम इन सारे सवालों पर चर्चा करेंगे कि आखिर सनातन धर्म की असाधारण संरचना, वेद, उपनिषद, गीता, पुराण, ये सब क्यों है? क्या विविधता हमारी कमजोरी है कि हमारी ताकत है? एक धर्म अनेक मार्ग, ऐसा कैसे बना है? तो आप आसानी से इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको क्लियर समझ आ जाएगा और आपको समझ आएगा आखिर सनातन क्या है। और जो मैं बताने जा रहा हूँ ये सब चीजें हमारे वेदों उपनिषद में दिए हुए हैं, मैं उन्हीं से ही आपको सारगर्भित होके समझाता हूँ। कि जैसे बाइबिल है क्रिश्चियन लोगों के लिए, इस्लाम में है कुरान, लेकिन हिंदू धर्म में एक किताब नहीं है। जी हाँ, हिंदू धर्म सनातन जिसे हम कहते हैं, इस धर्म में अनेकों अनेक ग्रंथ है। ये कोई विवाद की बात, कई लोग बोलते हैं कि इसमें ऐसा क्यों है, क्यों इतने सारे धर्म ग्रंथ है। तो आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा, जैसे आप स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो आप केवल एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं। तो पहले हिंदू धर्म तो कोई एक संगठित जगह नहीं है, जैसे कि अन्य जो धर्म है जिनके हमने नाम लिए वो एक कबीलाओं से निकले हुए धर्म है। उनके एक संस्थापक हुआ करते थे, वो एक नियम कानून बनाए और वही उनकी धर्म की किताब बनी कि इस तरह से आपको रहना, इस तरह से आपको जीना, इस तरह से खाना है, इस तरह से पहनना है। ये सब चीज उसमें डाल दिया गया। वहां पे आदेश है और हमारे हिंदू धर्म में निर्देश है। मतलब आपको ज्ञान दिया गया, उपकरण दे दिया गया, आपको पूरी तरह से ज्ञान से भर दिया गया। अब आपको जो करना है उसके लिए आप स्वतंत्र हो। ये है सनातन धर्म। इतना खूबसूरत धर्म, मतलब आपकी जीवन शैली। यहाँ पे आपको कोई जेल में आप कैद नहीं हो, बाकी जगह में आपको कैदी की तरह आप सुबह उठ के हर दिन आपका तय है कि आपको ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको दोजख में या फिर आपको जहन्नुम मिलेगा। इस तरह की चीजें बताई गई। सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। ये बताया गया ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे ऐसा होगा। अब आपको सोचना है आपके विवेक पर। जैसे श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन जी को कहा कि ये सच है, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये ऐसा है, आपको क्या करना है वो आपके ऊपर। उसकी बुद्धि बढ़ाए, ना कि बोला ये कर। कहीं पर भी उसने आदेश नहीं दिए श्री कृष्ण ने, नहीं तो वो तो एक ही श्लोक होता। इतने सारे श्लोक और इतना समय उनको नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने उनको बुद्धि दी अर्जुन को। तो दोस्तों अब हम डिटेल में आते हैं। हमारे धर्म में सबसे पहले उपनिषद, वेद है, सबसे पहले वेद है और उपनिषद है। ये श्रुति ग्रंथ कहलाते हैं, यानी जहाँ पे आपको ज्ञान की जरूरत है, ज्ञान मार्ग में आपको चलना है तो आपको वेदों को पढ़ना चाहिए। जहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के ज्ञान है, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार से लेकर के आपको आयुर्वेद के भी ज्ञान है उसमें, आपको शरीर के लिए, आपको योग के लिए। उपनिषद में आप जाओगे तो बहुत गहरा मनन है, बहुत गहरा चिंतन है, आखिर हम क्यों पैदा हुए हैं, क्यों का जवाब वहां पे आपको मिलेगा। फिर आगे आप अगर जैसे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हो तो कुछ जैसे महिलाएं होती, कुछ बच्चे होते हैं, उनको समझाने के लिए पुराण बनाया गया, मतलब कहानियों के द्वारा। वही चीज जो उपनिषद और वेदों में है वो चीज कहानियों के माध्यम से, कि राक्षस, राजा, रानी, इस तरह की कहानियां बना के पुराण बने। पुराण के बाद आप आगे जब बढ़ोगे तो बहुत सारे श्रुति ग्रंथ और भी बहुत सारे, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारे ग्रंथ की संरचना की है। और ये बहुत लाखों लाख साल में धीरे धीरे एवॉल्व हुआ है, जैसे कि धीरे धीरे पैदा होते गए सब लोग और उन्होंने अपने अपने ज्ञान को आगे किया। स्मृतियां बनी, जैसे मनुस्मृति, इसके से हजारों और स्मृतियां बनी। और इन सब का जो वेदों का, उपनिषद का सार है श्रीमद् भागवत गीता, जिसमें श्री कृष्ण भगवान ने मुख्य यानी व्यवहारिक चीजें बता दी कि आपको इतना कुछ नहीं पढ़ना है, तो आपको अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए उसके लिए आप श्रीमद् भागवत गीता समझ लो। एक स्टूडेंट के लिए भी भागवत गीता काम आएगी, एक बिजनेसमैन के लिए भी काम आएगी, एक गृहिणी के लिए भी, और एक हर व्यक्ति के लिए ये श्रीमद् भागवत गीता है। लेकिन आपको और अथाह ज्ञान चाहिए तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, जैसे स्कूल में मैथ्स, गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिर और सब्जेक्ट आते जाते जब आप पीएचडी तक पहुंचते हैं तो समझ लीजिए वेद पीएचडी के नॉलेज है। उसके पहले आप आएंगे तो उपनिषद है, उसके पहले आ पाओगे तो आपके पुराण है और बहुत सारे और भी चीजें हैं। तो ये हमारी ताकत है, ये विविधता जो है। कई लोग बोल रहे हैं कि आपकी कमजोरी, नहीं, ये हमारी ताकत है। इसके कारण आज कितने सारे जो पुराने धर्म थे वो सब खत्म हो गए। मेसोपोटामिया खत्म हो गया, मिस्र की सभ्यता खत्म हो गई, उस तरफ सब जगह इस्लाम आ गया, यूरोप तरफ पूरे ईसाई धर्म फैल गया, अफ्रीका की जो आदिवासी साइड उनकी भी बहुत सारे अच्छे अच्छे धर्म के सिद्धांत थे, सब खत्म हो गए। वहाँ क्रिश्चियनिटी फैल गया, इस्लाम फैल गया, लेकिन हिंदू धर्म टिका हुआ है इसी कारण, अपने ज्ञान के कारण टिका हुआ है। तो सबसे पुराना सनातन धर्म आज टिका है यही विविधताओं के कारण। इसमें कहा गया एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, मतलब सत्य को जानने के बहुत सारे मार्ग हैं लेकिन सत्य एक ही है। मतलब आप किसी भी रास्ते से चल के जाओ, आपको पहुंचना ब्रह्म तक है। ब्रह्म मतलब
अंतिम सत्य तक। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्मा, प्रज्ञानम ब्रह्मा, ये जो मुख्य 4 महावाक्य है, इसके डिटेल और दूसरे वीडियो मेरे आप चैनल में जाइए, पूरा बताया गया। तो आज हम केवल इसी पे चर्चा की कि हजारों हजार किताब होने के यही कारण है, और ये सब किताबों के अलग अलग उपयोग है। जैसे हिंदी आप पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, सब सब्जेक्ट पढ़ते हो, उसी तरह से धर्म में भी अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं। हमारे यहाँ पे आयुर्वेद के लिए इतनी सारी बुक्स है, आप पढ़ेंगे तो आप पतंजलि द्वारा लिखी हुई, ऋषि पतंजलि द्वारा लिखी हुई ग्रंथ को आप पढ़िए, या क्लब द्वारा लिखे हुए ग्रंथ पढ़िए, आर्यभट्ट के द्वारा लिखे हुए आप ब्रह्मांड यानी पृथ्वी के बाहर की संरचनाओं को पढ़िए, जैसे कि अलग अलग तारे मंडल, अलग अलग समूह, पैरेलल यूनिवर्स और नवग्रह, ये सब चीजें भी हैं। तो आपको हर प्रकार का ज्ञान पाने के लिए सनातन धर्म में किताबें दी गई। ये एक जीवन शैली है, कोई ये संगठित कबीला या धर्म नहीं है। जय श्री राम, वंदे मातरम। चैनल में तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और आपको कोई और सवाल हो तो जवाब देने के लिए मैं बैठा हूँ, आप मैसेज करिए, मैं उसके लिए भी डिटेल वीडियो बना के लेकर आऊंगा। जय हिंद।